हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट हो सकता है। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का डाटा आया है, इसमें 27 बिलियन क्यूबिक फीट एलएनजी प्रोडक्शन का बात हो रही थी, बट सॉरी 27 हो रही थी और 29 हुआ, मतलब ये कहीं ना कहीं तो नेगेटिव है। प्रीवियस अगर हम देखें तो 37 है, तो प्रीवियस से तो दोस्तों कहीं ना कहीं कम हुआ है। दैट मींस ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, तो चीजें क्या है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से चीजें हो सकती है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में। कल की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो कल हमारा मार्केट कुछ इस प्रकार से रहा है। एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिया हुआ है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों, तो टेरिफ वार के कारण एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। जो जितना ये यहाँ पर जो दोस्तों जोन था ना, कि पिछले दिनों में जितनी इसने रिकवरी ली थी, यहाँ से पूरी रिकवरी एक ही दिन में खत्म हो गई दोस्तों। तो इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल गैस के इन्वेंट्री डाटा है, उसमें क्या हमें देखने को मिला। तो इन्वेंट्री डाटा में फोरकास्ट किया गया था 27 बिलियन क्यूबिक एलएनजी प्रोडक्शन होना चाहिए, हुआ है 29। दैट मीन्स ये पॉजिटिव डाटा आया है, बट प्राइसेस के लिए नेगेटिव हो सकता है। हम समझेंगे नेगेटिव कब होगा, है ना। और वही अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों, तो क्रूड ऑयल आपको पता है कि जिस प्रकार से टेरिफ चला है ना, इस टेरिफ के चलने के कारण से सबसे बड़ा हार्ड हिट रहा है पूरी दुनिया के लिए। 54% जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स को, वो है चाइना। उस पर अप्रोक्स 54% टेरिफ लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये टोटल एक्सपोर्ट्स को डेफिनेटली प्रभावित करेगा चाइना के। उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट जो कंजप्शन होता है ना क्रूड का, उसमें फॉल हमें देखने को मिलेगा। इसलिए 5 मंथ लो हुआ है, लगभग 8% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। $70 बिलियन के नीचे आपका क्रूड ट्रेड करने लग गया है ना। और ये इसी कारण से हुई दोस्तों कि ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं ट्रेड वार में कन्वर्ट हो सकती है। ट्रेड वार अगर होगा ना दोस्तों, तो कंजप्शन अल्टीमेटली आपको पता है डाउनसाइड देखने को मिलेगा। दूसरा आपको पता है, अप्रैल में ऑलरेडी ओपेक प्लस कंट्रीज ने बोला था कि हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो एक वो कंडीशन है। दूसरी, रशिया यूक्रेन वार का जैसे जैसे टेरिफ का ये ध्यान दुनिया पे, जैसे रशिया यूक्रेन वार खत्म होता है तो वहां से रशिया का ऑयल भी आपको पता है दोस्तों मार्केट में आएगा। तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज थी क्रूड ऑयल के लिए। और आपको पता होगा अमेरिका ने रशिया पर कोई सैंक्शन नहीं लगाए हैं, कोई भी सैंक्शन रशिया पर अमेरिका ने नहीं लगाए। तो दैट मीन्स ये भी एक संकेत दे रहा है कि चीजें हो सकती है कि आप क्या बोलते हैं, हो सकती है चीजें कि इसको और नीचे प्राइस को धकेल के ले जाए। वही हमें यहाँ पर देखने को मिला है। क्रूड ऑयल के मैंने आपको बता दिया। नेचुरल गैस का दोस्तों ये जनरली अब इस टाइम ड्यूरेशन पे आपका जो नेचुरल गैस है वो वॉलेटाइल ही रहता है। इस टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा सा क्लियर ट्रेंड मिलेगा हमें एक बार। ये लगभग 10-15 अप्रैल के बाद में जनरली हमें ट्रेंड देखने को मिलता है डाउन साइड में, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स की। टेक्निकल लेवल्स की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे हो ये हमारी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही कंटिन्यूसली आपकी एनजी ट्रेड कर रही है। और इसमें अगर बड़ा मूवमेंट आना है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगी। और अच्छी एंट्री अगर आप साइड में आएगा तो उसके लिए जरूरी है कि 365 पे टच करें। 365 का लेवल अगर एनजी आपकी सस्टेन करती, तभी जाके दोस्तों मैं अपसाइड में जाऊंगा। उस कंडीशन में आप जो देख रहे हो ना कि ये जो लेवल है हमारा 375 का, ये हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं एग्जैक्टली मार्क कर देता हूं, सबसे अच्छा ही रहेगा आपके लिए, है ना। देखिए ये वाला जोन मेरा जो बन रहा है वो बन रहा है 374.3 का। दूसरा जोन हमारा बन रहा है 385 का। तो उसके लिए अगर 385 इसको दिखाना है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 365 के ऊपर एटलीस्ट इसको सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो जोन है दोस्तों सेलिंग प्रेशर का है। मल्टीपल टाइम यहां से जब भी टच किया है बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला। आप यहां पर देख सकते हो ये। तो एटलीस्ट ये क्या होगा दोस्तों, अगर आज के दिन 352 353 के ऊपर जाती है, तब जाके मैं समझूंगा कि एक बार 365 को टच कर पाएगी, है ना। और अगर इसके नीचे ही रहती है तो ये जोन मेरे लिए खुला हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कंटिन्यूसली एक रिजेक्शन फेज है। और ये जो प्रीवियस हाई को अभी करंट के जो हाई है वो क्या बोलते हैं ब्रेक नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ से मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है। और इस कंडीशन में ये 340 के लेवल भी दिखा सकता है आज के दिन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस आपका इस जोन में फंस चुका है। तो चलिए इसका मैं हाफ एन आवर के चार्ट में आपको बता देता हूँ चीजें किस प्रकार से हो सकती है ना। तो देखिए अब ये इस प्रकार से मूव कर रहा है आज के दिन दोस्तों। अगर आपका जो एनजी है वो इस प्रकार से इसके नीचे रहता है, तो वो इस प्रकार से यहाँ पर एक गिरावट की संभावना ज्यादा है। उस कंडीशन में पहला जो लेवल निकल के आ रहा दोस्तों वो है 344 का, और दूसरा लेवल है 340 का, है ना। और अप साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अप साइड में अगर ये आप देखोगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन अगर मैं करूँ इस प्रकार से, ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने लग जाता 350 के ऊपर, तो धीरे धीरे कल जो लगाया था इसने 356 और 358 का हाई लगा
सकता है। तो ये था एनजी का पूरा डिटेल दोस्तों। अब हम देखते हैं क्रूड ऑयल का। देखो क्रूड ऑयल में दोस्तों मैं कंटिन्यूअसली जब भी मैंने वीडियो बनाया था तो बताया था कि देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। और ब्रेकआउट के टाइम मैंने आपको चेताया भी था दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन है ना मेरी, इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, बट अल्टीमेटली ये उससे कल उसने 2 दिन तक टच किया और 3 दिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही हुआ है, बट हाँ अनएक्सपेक्टेड ज्यादा फॉल आया है। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कारण ये क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं बड़ा फॉल होगा, क्योंकि इसकी क्रूड ऑयल जिस प्रकार से ट्रेड करता है ना उस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि उसका डिमांड अगर है तभी जाके इसके भाव बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये अब है ना इसका ये जो दूसरा सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है दोस्तों वो है आपका 5647 का। अगर 5647 ये सस्टेन करता है ना तो फिर नहीं करता है ना तो फिर एक नया जो निकल के आ रहा है वो है 5543 का। और कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, अगर ये ट्रेड बार चलती है तो 5543 यहाँ पर आपको दिखा दे सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे यही लग रहा है। तो अपन क्या करते हैं 30 मिनट्स के देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये हमारा अगर बिल्कुल एक्यूरेट देखें दोस्तों तो 5648 का इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए बहुत जरूरी है। 5648 को ये टच करना चाहिए। और कैसे टच करेगा दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट आ रही, तो चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत ये पुल बैक लेगा। पुल बैक की जो लेवल है वो है 5680 और अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो 5700 है ना। इसी लेवल के बीच में अगर आपका मार्केट रहता है और डाउन साइड में जाता है तो 5648 5643 और 56440 का लेवल देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लिए एक ही लेवल दोस्तों वो है 5735 रहेगा तो धीरे धीरे कोशिश करेगा है कि 5800 दिखाए। और ज्यादा इसमें चांसेस अपसाइड के नहीं दोस्तों, 5800 दिखा दे तो हो सकता है ये आपको 5840 दिखा दे। तो चलिए दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का आज के लिए, पर्टिकुलरली फ्राइडे के लिए। अगर आपको कुछ डाउट है क्वारी से तो पूछ सकते हो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो जरूर कर देना दोस्तों। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो मेरे लिए एक ही मोटिवेशन है कि आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को लाइक करते रहे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को